इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स और कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच एक नेक्सस है। पंजाब की बम्बीहा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अर्श डाला गिरोह कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों जैसे हरिंदर सिंह रिंदा, गुरपतवंत पन्नू और मारे गए हरदीप निज्जर की मदद करते हैं। दोनों मिलकर पंजाब में अपनी एक्टिविटीज चलाते हैं। इसलिए जब भारत में किसी क्रिमिनल पर सिक्योरिटी एजेंसीज का प्रेशर बढ़ता है तो उन गैंगस्टर्स को कनाडा बुला लिया जाता है। बिश्नोई गैंग का गोल्डी बराड़, बम्बीहा गैंग का सुखदूल सिंह सुक्खा और अर्श डाला इसी तरह कनाडा पहुंचे। ये खालिस्तानी आतंकवादी और अपराधी गैंग आईएसआई के भेजे हथियार कश्मीरी आतंकवादियों को पहुंचाने में भी मदद करते हैं। कनाडा पिछले 40 साल से भी ज्यादा वक्त से दक्षिण एशिया के अपराधियों और खालिस्तानी आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी भी यह मानती है कि उसके यहां भारत से भागकर आए खालिस्तान समर्थक उग्रवादी और गैंगस्टर्स बहुत एक्टिव हैं। वो अपनी गतिविधियां खुलकर चला रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS के एक्स चीफ वॉर्ड एल्कॉक ने एक इंटरव्यू में यह सच्चाई स्वीकार की। वॉर्ड एल्कॉक ने सवाल उठाया कि आखिर उनके देश की सरकार इन खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। There starts to get more complicated, and that's a question that nobody is talking about at this point in time, and the Prime Minister hasn't mentioned either. And that question is, to what extent have groups in Canada become too active in supporting an independent Khalistan? Remember, it is the Pakistan. It is Sikh terrorists who brought down Air India and led a couple of other attacks in Canada. So there is a history in this country of Sikh extremism verging into terrorism. To what extent there was a drive behind the inaction, which doesn't make the inaction excusable, but was it because there is a question there whether it was this action was taken. वॉर्ड एल्कॉक 1994 से 2004 तक कनाडा के स्पाई चीफ रहे थे, इसलिए उनका बयान मायने रखता है और जस्टिन ट्रूडो सरकार के इरादों पर सवाल भी खड़े करता है। वैसे आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कनाडा ने तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे को भी अपने यहां छुपने की जगह दी थी, उसका भी बचाव किया था। जनरल वीके सिंह ने कहा कि कनाडा की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत के साथ उसका तनाव बढ़ा है, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आतंकवादियों को अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत देता है। कनाडा का कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि वहां पर आतंकवादियों को शरण मिलती रही है। सबसे बड़ी आतंकी घटना थी जब एयर इंडिया का फ्लाइट 127 जो है, जो आयरलैंड के पास बम से उड़ी और उसमें बब्बर खालसा का नाम आया। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई भारत के लिखने के बाद। काफ़ी बार भारत ने लिखा, केस चलता रहा। 21 साल के बाद एक आदमी उसमें ब्लेम किया गया, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों की उसके पास सिटीजनशिप थी। हुआ उसका कुछ नहीं। भारत हमेशा से कहता रहा है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ या जो किसी देश के अंदर गलत काम करके आए उनको सिर्फ ये कहकर मत रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे उनमें से एक जो है कनाडा के अंदर है। तो ऐसे देश को आप क्या कहेंगे? और खासकर जब उस देश की धरती से ये लोग अपने देश के खिलाफ गलत चीज़ें करते हैं, गतिविधियां उनकी ऐसी होती हैं जिससे कि वहाँ पर आतंकवाद फैले या उसके खिलाफ बोला जाए या उनके जो एम्बेसी हैं उनके खिलाफ या कॉन्सुलेट के खिलाफ प्रदर्शन किए जाए, उनको डराने की कोशिश की जाए। तो मेरा मानना है कि किसी भी सभ्य देश को उसके खिलाफ डिप्लोमेटिक कंडीशंस के अंदर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा वहाँ पे नहीं हो रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भगोड़े अपराधियों ने पाकिस्तान, भारत और कनाडा के बीच क्राइम का ट्रायंगल बना लिया है। इसमें उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिलती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब से भागकर कनाडा गए गैंगस्टर्स ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स लाते हैं। फिर ये ड्रग्स पंजाब में बैठकर उनके गैंग के मेंबर पूरे राज्य में सप्लाई करते हैं। ये ड्रग्स दूसरे राज्यों को भी भेजी जाती है। ड्रग्स स्मगलिंग से होने वाली कमाई का एक हिस्सा
खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों के पास जाता है। कुछ रकम आईएसआई के हैंडलर्स के पास भी जाती है, जो ड्रग्स की तस्करी में मदद करते हैं। हाल के दिनों में पंजाब में ड्रोन से भेजी गई ड्रग्स की खेप से इस रैकेट का खुलासा हुआ। खालिस्तानी उग्रवादियों को ड्रग तस्करी में मदद मिलती है, उसका इस्तेमाल वो कनाडा में अपनी एक्टिविटीज और पकड़ बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए खालिस्तान की डिमांड करने वाले कभी भी पाकिस्तानी पंजाब की मांग नहीं करते। आईएसआई से पैसे कोई क्यों लेगा? गुरपतवंत पन्नू को कहो कि तुम अपने माइक पे आकर एक बार बोल कि पाकिस्तान गद्दार है, पंजाब के अंदर नशा धकेलने वाला है, पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, और जिस खालिस्तान की तुम मांग करते हो, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की तुम मांग करते हो, उसका 2/3 पाकिस्तान में है। क्यों तुम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते? क्यों तुम नहीं कहते कि 2/3 हमारा तुम जमीन दबाकर बैठे हो, हमारे पंजाब को वो तो सबसे पहला हक है ना। जो 2/3 महाराजा रंजीत सिंह की और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तो सबसे पहला हक है। अगर तुम सच्चे हो तो फिर पहले उस पर सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम उनसे पैसे लेते हो और उनके पैसों के एवज में तुम उनकी भाषा बोलते हो, जो हमारे सिखों का नुकसान करते हैं, हमारे बच्चों को नशा परोसते हैं, पंजाब को, पंजाबियत को मारने की और तबाह करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तुम उससे पैसे लेके उसकी भाषा बोलते। कनाडा के लिए भारत का मैसेज क्लियर है, आतंकवाद पर उसका दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए तो घर में ही उनका विरोध हुआ। विपक्षी दल के नेताओं से लेकर एक्स इंटेलिजेंस चीफ सब ने अपने प्राइम मिनिस्टर के दावे पर सवाल उठाए। भारत पर इल्जाम लगाकर ट्रूडो घर में ही गिर गए और दुनिया में अकेले पड़ गए, क्योंकि किसी को उनके दावों पर यकीन नहीं है। दूसरा, कनाडा को इंडो पैसिफिक में भारत के सहयोग की जरूरत है। इंडो पैसिफिक में भारत की मदद के बिना कनाडा का काम नहीं चल सकता। तीसरी बात, कनाडा को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी भारत का साथ चाहिए, इसलिए कनाडा के रुख में नरमी आने लगी है। लेकिन इस विवाद में भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है, जब तक कनाडा आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक उसके साथ रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब कनाडा को भी समझ में आ रहा है कि भारत एक वर्ल्ड पावर है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है और एक बड़ी मिलिट्री ताकत भी है, इसलिए उसके साथ भिड़ना कनाडा के हित में नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।